नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र में ये दुआ ज़्यादा पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है, सरापा मुआफ़ी है, बस तू हमें मुआफ़ कर दे। कुरान में दो जगह अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान की, सूरह दुखान में और एक सूरह क़द्र में। सूरह दुखान में कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को नाजिल किया बरकत वाली रात में। और सूरह क़द्र में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने क़द्र की रात में इसको नाजिल किया। और दोनों जगह कुरान में है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्लि अम्र बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि फरिश्ते इस रात में अल्लाह के हुक्म को लेकर नाजिल होते हैं। और सूरह दुखान में कहा फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले फैसले इस रात में किए जाते हैं। तो ये सब लैलतुल क़द्र के बारे में है, इसको लोग शब बारात पर ले जाते हैं। और कुरान में है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है। तो इसलिए लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। हमें मुतय्यन तौर पर वो बताई नहीं गई है, बताया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आपको बुला दिया गया। इसमें हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। बड़ी हिकमत यह है कि अगर बता दी जाती तो हम रमज़ान के आखिरी अशरे में पूरी में इबादत ना करते, पूरे साल सोते रहते, पूरे रमज़ान सोते रहते और ख़ास उस रात को कुछ अल्लाह अल्लाह कर लेते। और ये भी खतरा था बता दी जाती तो उसमें गुनाह का अज़ाब भी 1000 गुना, सैकड़ों गुना बढ़ जाता, फिर हुज्जत तमाम हो जाती। फिर कोई गुनाहगार ये नहीं कह सकता था कि भाई मुझे क्या पता था आज लैलतुल क़द्र है, तो बड़ा अज़ाब आ सकता था अल्लाह का, कोई उस रात में गुनाह करता। तो इसलिए अल्लाह की हिकमत ने इस बात का तकाजा किया कि इस रात को छुपा दिया जाए। अब इम्कानात हैं, पहली बात तो रमज़ान में होगी, इतनी बात तो तकरीबन यकीनी है। दूसरी बात रमज़ान के आखिरी अशरे में होगी, ये भी तकरीबन यकीनी है। अब आखिरी अशरे में फिर हमें यकीनी नहीं बताया कौन सी रात, ये बता दिया गया कि ताक रातों में, यानी 21वीं रात, 22वीं रात, 23वीं रात, 24वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन रातों में इम्कान ज्यादा है। और बाज़ हज़रात के नज़दीक 27वीं में इम्कान और भी ज्यादा है, बाज़ हज़रात का मौक़िफ़ है, लेकिन यकीनी बात नहीं है। तो ताक रातों में यानी कोशिश तो करें रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत करें, वरना कम से कम आखिरी दर्जा क्या है कि रमज़ान की ताक रातों में खुद भी नमाज, तिलावत और दुआ में दिल लगाएं, और अपने घर वालों को भी नमाजों और तिलावत में लगाएं, दुआओं को, बच्चों को भी लगाएं, उठाया करें रात को जाके कि बेटा उठो, थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर लो, नमाज पढ़ लो, कुछ अल्लाह से दुआएं मांग लो। दुआ को बहुत फोकस करना चाहिए, आजकल दुआओं को छोड़ दिया बिल्कुल। हालांकि सबसे बड़ी इबादत ही दुआ है। दुआ में अल्लाह और बंदे का जो कनेक्शन होता है ना, वो नमाज में भी नहीं बनता, वो तिलावत में भी नहीं बनता। वो जो ताल्लुक बनता है ना अल्लाह और बंदे का दुआ में, वो किसी इबादत में नहीं बनता। तिलावत का मतलब तो ये कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है वो सुन लें आप, इसमें तो ये फायदा होता है। लेकिन दुआ में तो आप अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाते हैं ना, आप अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए इन रातों में खूब गिड़गिड़ा के लंबी लंबी दुआएं मांगने का मामूल बनाएं। एतकाफ वाले साथी भी बैठ जाया करें, अकेले में कहीं कुछ कर लें, अल्लाह अल्लाह सब कुछ मांग लें, ये सोच करके जो मांगेंगे अल्लाह हमें वो देगा। जब इंसान मांगता है ना, पता नहीं मिलेगा ना मिले, तो फिर मिलता नहीं है। अल्लाह कहता है जब तेरा मेरे बारे में ये नजरिया है कि मैं देता ही नहीं हूं, तो फिर मांगता रहे बैठ के, मैं नहीं दूंगा। अल्लाह में इस्तिगना बहुत है। अल्लाह का मामला यह है कि अल्लाह में इस्तिगना बहुत है। अल्लाह के सामने झुकोगे तो वो चप्पड़ फाड़ के देगा, थोड़ी सी भी अगर दिखाओगे तो फिर अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर खुद ही रुलते रहोगे, सारी जिंदगी बर्बाद होते रहोगे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े को बुखार में देखा, फरमाया कि तहूरुन, ये बुखार तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, खैर बरकत का जरिया है। वो बेचारा गुस्से में था, उसने कहीं करने के लिए आया है आपने फरमाया अब ऐसा ही होगा, ये गुनाहों की माफी का जरिया अब नहीं बनेगा। तो दुआ में मांगे ये सोच करके यकीनी तौर पर अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा, और बार बार मांगते रहें। मांगे क्या, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा मुसलमान के साथ मसला है। भाई बड़ी बड़ी चीजें मांगे अल्लाह ताला से। सबसे बुनियादी जरूरत हमारी क्या है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है असल कामयाब। ये मांगो अल्लाह ताला से, ए अल्लाह मुझे जन्नत मांगने का मतलब पता है क्या होता है? ये नहीं होता कि मैं इन्हीं बदमाशियों में रहूं लेकिन आखिरत में मुझे माफ करके जन्नत में दाखिल कर देना, ये कतान मतलब नहीं है। जन्नत मांगने का मतलब ये है कि अल्लाह वो कामों की तौफीक दे दे जिनकी वजह से जन्नत मिलती है। ये तो बहुत कुफ्र है एक तरह का कि मैं रहूं ऐसे ही, और इन्हीं तो गोया अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाने वाली बात होगी। तो हिदायत मांगे, हिदायत, सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता कि जिस पे चल के क्या मिलती है, जन्नत, उस रास्ते पे चला दे। ये सबसे ज्यादा मांगा करें। और जो दीन के काम में लगे हुए हैं, मुबल्लिगीन हैं, उलमा हैं, दीनी मदरसे के तलबा हैं, वो एक और दुआ बहुत ज्यादा मांगा करें, क्योंकि उनको सिर्फ जन्नत थोड़ी चाहिए, उनको तो ये चाहिए कि हमें अल्लाह ने पैगंबरों का वारिस बनाया है, तो हमसे ए अल्लाह तू दीन का काम बहुत ज्यादा ले ले, जो हमारा मकसद है, हमारा हदफ है। इंसान को जो अल्लाह ने इस कायनात में फजीलत दी है, जो मर्तबा दिया है, मकाम दिया है, वो दो बुनियादों पे मकाम दिया है। एक उसके अंदर इल्म की सलाहियत है, और दूसरा उसके अंदर अमल की सलाहियत। ये इल्म भी हासिल करता है, और इल्म का मतलब क्या है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये जान लेता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ये जानने की सलाहियत। यहाँ मेरी इल्म से मुराद साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, वो तो इंसान की माती जरूरत है। इंसान हमेशा से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन पे तहकीक कर रहा है। ये वो जरूरतें हैं जो इंसान की, ये वो नॉलेज है जो मेरी और आपकी मादी जरूरत को पूरी करती है। देखो एक आसान सी मिसाल देता हूँ, नॉलेज, इल्म किसे कहते हैं? आपको भूख लग रही है और आपको घर में पता है कि रोटी कहाँ रखी हुई है, ये भी इल्म है या नहीं है? भूखे को पता हो कि रोटी वहां रखी है, और एक है जिस भूखा है लेकिन उसको पता नहीं कि रोटी कहाँ रखी है। तो फायदे में कौन रहेगा, जिसको नहीं पता होगा या जिसको पता होगा? जिसको पता होगा। लेकिन इस इल्म का फायदा क्या हो रहा है? पेट भर जाएगा उसका, ये फायदा है। अब ये सादा सा इल्म है कि मुझे पता है कि रोटी कहाँ रखी है। इसी इल्म को आप बढ़ाते चले जाएं कि मुझे पता है कि ये रोटी बनती कैसे है, ये थोड़ी ज्यादा दर्जे की मालूमात होगी। क्योंकि अगर आपको रोटी बनाना ही नहीं आएगी तो रोटी वहां रखेगा कौन जहां आपको पता होगा कि रोटी रखी है? क्या ख्याल है भाई? तो बनाने का इल्म ये थोड़ा सा
अपर लेवल का हो गया, क्या ख्याल है? ये आपकी बेगम के पास होता है ये वाली नॉलेज। अभी बेगम घर पे ना हो आती, भूखा मर रहा होता है, ये होटल से मंगवा रहा होता है, चंद दिनों तक होटल का खाएगा तो अल्सर हो जाएगा उसको। तभी कहते हैं घर का खाना खाओ, घर का खाना खाओ। इससे पता चलता है कि आपकी बेगम के पास नॉलेज आपसे ज्यादा है। लेकिन आप इस बेस पे कभी अपनी बेगम को ज्यादा फजीलत दोगे कि यार इसके पास नॉलेज है, यार मेरे पास नॉलेज लो लेवल की, मुझे पता है यहाँ रखी है, लेकिन रोटी बनाना इससे ज्यादा पेचीदा इल्म है। ये किसके पास है? बेगम के पास। क्या हो गया है भाई? बहुत बहुत इसकी बेस पे आप वैसे वो कला भी नहीं मिलाओगे जमीन आसमान। इससे ज्यादा थोड़ा पेचीदा इल्म कि रोटी जिस चीज से बनी है, जिसको गंदुम कहा जाता है, उस गंदुम में से आटा निकला कैसे है? उस आटे की रोटी बनी है ना, तो आटा कैसे बना, ये थोड़ा और पेचीदा इल्म है। ये इल्म आपकी बेगम के पास भी नहीं है। ये चक्की की जो मशीनें हैं या फ्लोर मिले हैं, ये नॉलेज उनके पास है कि कैसे आटे को चक्की में या मशीनों में डाला जाता है और कैसे उन मशीनों से आटे को बोलो ना निकाला जाता है, और फिर आटे का बेड़ा कैसे गर्क किया जाता है, उसमें से छिलका अलग कर दिया, सूजी अलग कर दी, वगैरह वगैरह करके वो जो व्हाइट आटा हमें मिलता है, जिसके रबड़ के पराठे हम सुबह रोजाना खाते हैं, मजा में उसी में आता है। तो वो सारे उलूम है, ये इल्म नहीं है। ये क्या है? उलूम। ये किसके पास है? ये बेगम के पास भी नहीं है, ये फैक्ट्री वालों के पास है, फ्लोर मिले हैं उनके पास है ये इल्म। इल्म थोड़ा और पेचीदा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इस इल्म का हासिल क्या है? पेट भरना, मेरी और आपकी तोंद भरना, भूख मिटाना, हासिल यही है ना? क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है आप तवज्जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे और हम पेचीदगी की तरफ चले जाते हैं। इससे ज्यादा पेचीदा इल्म कौन सा होगा? वो इल्म होगा कि भाई ये गंदुम कैसे वजूद में आती है, ये गंदुम वजूद में कैसे आती है। ये इल्म किसके पास है? किसानों के पास, जमींदारों के पास। मेरे और आपके पास नहीं है। मुझे और आपको अगर कोई कहे यार यहाँ गंदुम के पौधे लगाओ, हो सकता है बेड़ा कर दें, हमसे गमले में नहीं लगती गंदुम, इंटरनेट पे देख देख के कोशिश कर रहे होते हैं क्या से क्या बन जाता है। ईद की खुशी ने दीवाना बना डाला, कमीज का कपड़ा था पजामा बना डाला। इंटरनेट पे देख के जो कमीजें बनाना सीखते हैं ना, तो कमीज के बजाय क्या बना देते हैं? पजामे। मैं तो तजर्बे करता हूँ इंटरनेट पे, चीज देखी ये वाला इंटरनेट वो बनता नहीं है भाई, कुछ और ही बन के आता है सामने। तो इससे ज्यादा पेचीदा इल्म कौन सा है? जो भाई गंदुम उगानी कैसे, ये किसानों के पास होता है, जमींदारों के पास होता है। लेकिन इसका भी हासिल क्या है? पेट भरना। ये सब घूम फिर कर आएंगे, एक हमारी ख्वाहिश है भूख, उस ख्वाहिश को मिटाना। हासिल सबका एक ही है। फिर इससे ज्यादा पेचीदा इल्म कि भाई ये जो गंदुम जमीन में बोई जाती है, पौधा निकलता है, इसको आसान कैसे किया जाए, इस प्रोसेस को कि मेहनत कम हो, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा हो। ये फिर ज़रई यूनिवर्सिटियों में ये इल्म पढ़ाया जाता है। क्या ख्याल है भाई? उसमें ये पढ़ाया जाता है ये गोबर वाबर खाद वाद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यूरिया डालो, समझ रहे हो? यूरिया डालो भाई, उस यूरिया से क्या होगा? ये इतनी गंदुम पैदा होगी, ये होगा वो होगा। फिर बजाय बैल, कोलू का बैल बनने के, बैल को घुमाने के ट्रैक्टर इजाद कर लिए। ट्रैक्टर क्यों इजाद किए गए? ताकि बजाय इसके कि इंसान हल लेके चलता रहे और बैलों के पीछे कोलू का बैल बना रहे, भाई मशीन से काम करो। तो उस ट्रैक्टर को इजाद करने वाले जो साइंसदान हैं या जो फैक्ट्रियां हैं जो वो बना रही हैं, ये इल्म और ज्यादा क्या हो गया? बोलो, पेचीदा। लेकिन हासिल इसका भी क्या है? पेट भरना ही है। एंडिंग पॉइंट इसका भी क्या है? फिर एक और इल्म है कि यार पेट तो भर जाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट, पेट तो पत्थर खाने से भी भर जाते हैं ना। क्या ख्याल है? भूख लग रही हो, 2 पत्थर खा लें आप, ऐसा पेट भरेगा, क़यामत तक दोबारा कभी भूख लगेगी नहीं। लेकिन खाने की चीज है। फिर इसी गंदुम पे रिसर्च का एक और इल्म है कि भाई इस गंदुम से किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, किन लोगों को ज्यादा खानी चाहिए, किन को कम खानी चाहिए, किन को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसको मेडिकल साइंस का इल्म कहते हैं, हिकमत और तिब का इल्म कहते हैं। उस पे डॉक्टर रिसर्च करते हैं, गंदुम में इतने कार्ब है, इतना मिनरल्स हैं, इतना आयरन है, इतना मैग्नीशियम है। नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ, आजकल की गंदुम में तो गंदुम भी हो बड़ी बात है भाई। तो ये है और फलाना है और ढमकाना है, लिहाजा शुगर के पेशेंट ज्यादा ना खाएं और जो अपनी बॉडी को फिट फाट रखना चाहते हैं वो गंदुम कम खाएं, जौ ज्यादा खाएं। ये इल्म भी घूम फिर कर हमारी ख्वाहिशात की तकमील ही का जरिया बन रहे हैं। थोड़ा सा पेचीदा इल्म है। इसका हासिल भी क्या है? लाइफ एंजॉय है, एंजॉयमेंट। इंसानों की जिंदगी एक फुल ऑफ एंजॉयमेंट हो, फुल ऑफ यानी मजे की जिंदगी गुजरे। खुलासा यही निकला ना। तो ये जितने भी मादी उलूम है ना, इन तमाम का चाहे ये सादा हो या बहुत पेचीदा हो, रिजल्ट सबका एक ही है कि इंसान की लाइफ को मजेदार बनाया जा सके। तो जितने भी उलूम है, चाहे वो हल्के हो, पेचीदा हो, चाहे उसमें रॉकेट साइंस इस्तेमाल हुई हो, सबका खुलासा भी देखो। मार्स पे पहुंचने की बातें हो रही है ना। सुना है किसी लड़की ने अपने आप को वक्फ किया है कि मुझे मरीख पे भेजा जाए। जमीन के सबसे करीब मरीख है ना। तो अल्लाह वालम इस खबर मुस्तरद है या नहीं। एक साहब बहुत वीडियोस देखते हैं नासा की, वो कहते हैं कि किसी कोई बच्ची या लड़की है, उसने कहा कि मुझे मार्स पे भेजा जाए, वापसी का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं कि भाई वहां कितने दिन जिंदा रहा जा सकता है। अब ये खबर हकीकत में है या नहीं है, वल्लाहु आलम। जब तक 100% यकीन ना हो, मैं किसी खबर को ऑथेंटिक नहीं कहता। मुझे किसी ने बताया है ऐसा, हम फर्ज कर लेते हैं खबर सच्ची मुच्ची की है। पहली बात, जब ये खबर फैलेगी तो पाकिस्तान के बहुत सारे लड़के भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमें भी कंपनी के लिए साथ में भेज दिया जाए। हम चाहते हैं आप अकेली ना मरो, जीना मरना हम साथ रखें। मैंने उनसे कहा कि अगर ये खबर सही निकली तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी नौजवान भी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप भी तैयार हो जाएंगे। वो एक दफा ये जो रेमन डेविस का केस नहीं हो गया था, रेमन डेविस का केस हुआ था या उससे पहले की बात है। तो वो एक गोरी आई, अंग्रेज खातून आई, पता नहीं कोई इंक्वायरी के लिए क्या था उसका। तो फिर वो कोई परेशान हो गई थी, तो पाकिस्तानी लोगों ने, उस वक्त मीडिया इतना फास्ट नहीं था, तो पाकिस्तानी लोगों ने कुछ मीम्स बनाना शुरू कर दी, इसको रिश्ते की जरूरत है, ये बेचारी अकेली है। तो एक मौलवी साहब बैठे हुए थे हमारे साथ, कहने लगे, हम भी तालिब इल्म थे उस वक्त, उन्होंने कहा आप उसको मेरा पैगाम पहुंचा दे कि अगर इसको कहीं अच्छा रिश्ता ना मिले तो फकीर हाजिर है, खिदमत के लिए फकीर हाजिर है। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को पता चला, मौलवी साहब ने यह कहा है ना कि अगर कोई इसको अच्छा रिश्ता ना मिले तो इस खिदमत के लिए फकीर हाजिर है। तो हजरत ने उनका नाम ही फकीर रख दिया। जब भी हजरत तशरीफ लाते कहते वो फकीर कहाँ है। तो पाकिस्तानी कौम, अच्छा ये भी मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, जो खुश लोग होते हैं ना, जो खुश मिजाज होते हैं,
वही लाइफ को एंजॉय करते हैं। और ये इतने गंदे हैं नहीं जितना बना के पेश किया जाता है। अंग्रेज इतना बड़ा ठरकी है ना, तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है अंग्रेज की ठरक वहां से शुरू होती है। ये सिर्फ लेबल है उन लोगों का, लेबल लगाया हुआ बहुत अच्छा नहीं है। अंग्रेज जिना से बच ही नहीं सकता। हमारे नौजवान में अगर ठरक है तो क्यों है ना, हलाल मिल रहा है ना हराम मिल रहा है, क्या ख्याल है? उसका सारा बैलेंस उसके अंदर जमा हो रहा है, फिर कहीं इधर आंख में टक्का कर लिया, कहीं उधर देख लिया, कहीं उधर अंटी को झांक लिया। गलत कर रहा है, करना नहीं चाहिए। अंग्रेज के लिए क्या है भाई, बालिग होने से पहले जिना करना शुरू करते हैं। वो बालिग होने से पहले उनकी ठरक का हम सोच नहीं सकते, वो नहीं गुजारा कर सकते। वो 50 साल में शादी करते हैं, उससे पहले वो बहुत लाइफ को एंजॉय कर चुके होते हैं। बीसियों लड़कियों से उनके हराम ताल्लुकात, और अब लड़कियां पूरी करके लड़कों पे सेट होने शुरू हो गए हैं। वो भाई बदनाम होते हैं हमारी कौम। मैं बार बार बयान में एक बात कहता हूं कि कुफ्र की किसी खूबी से कभी मुतासिर मत हो। जब उस खूबी की डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा उस खूबी की बेस खूबी नहीं है, कोई बुराई है, और वो खूबी तुम्हें देखने में खूबी नजर आ रही है। उसकी डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा ये कुछ और कहानी है। समझते हो कि नहीं समझते? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारे यहाँ इतनी करप्शन है, उनके तो करप्शन नहीं है। भाई आप उनकी ये गुर्बत मुसल्लत करके देखो। देखो जब भी मुकाबला कराया जाता है ना, तो इन्वायरमेंट एक जैसा होता है, फिर पता चलता है। मिसाल देता हूं मैं, आपने क्या किया, दो बंदों को रिंग में लेकर आए, अखाड़े में लेकर आए, पहलवानी के लिए, मुकाबले के लिए। एक को आपने रात को सोने नहीं दिया, दिन में भी सोने नहीं दिया, 3 दिन से रोजा रखवाया है, खाना खाने नहीं दिया, पानी पीने नहीं दिया, और टेंशन में रखा हुआ है उसको आपने। दूसरे की प्रॉपर नींद भी है भाई, और उसको खाने पीने भी दिया, अपनी मर्जी की चीजें, फिट फाट होकर रिंग में उसको लाके रख दिया। अब ये पहला वाला मार खा रहा है उससे, आपको देखो वो जीत गया और ये हार गया, वो अपनी फील्ड का चीता है। भाई मुकाबले के लिए बराबरी जरूरी है। वो एनवायरमेंट जो आपने दूसरे पहलवान को दिया है वही पहले को देते, फिर दोनों को लाके मुकाबला करवाते, फिर देखते कौन जीतता है। एक को जिस माहौल में रखा गया है। Thanks for watching. Subscribe our channel.